दोस्तों, अपने देश में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसने अभी तक निरमा का साबुन या सर्फ इस्तेमाल नहीं किया होगा। निरमा का साबुन और सर्फ की सबसे अच्छी बात तो यही थी कि वह अपने कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट से ज्यादा सस्ती थी और हम भारतीयों को इससे अच्छा और क्या ही चाहिए। इसलिए निरमा अपने लॉन्चिंग के कुछ समय बाद ही पूरे देश का एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कंपनी के शुरू होने की कहानी क्या है? निरमा सर्फ के पैकेट पर छपी इस छोटी सी बच्ची की कहानी क्या है? क्या आपको इस बात का जरा सा भी अंदाजा है कि यह छोटी सी बच्ची कोई फिक्शनल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक रियल तस्वीर है? आखिर क्या है निरमा सर्फ की कहानी और कौन है यह बच्ची? आइए आपको बताते हैं सब कुछ आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल जाए, निरमा ने बांधा सामान, वॉशिंग पाउडर निरमा। दोस्तों, 1970, 1980 और 1990 के दशक में पैदा होने वाले हर शख्स की जुबान पर यह धुन चढ़ गया था। सफेद रंग की फ्रॉक पहने बेहद क्यूट दिखने वाली लड़की इस धुन पर गोल गोल घूमकर लोगों को सफाई का मतलब समझाती थी। 1980-1990 के दशक में रेडियो और टीवी पर कुछ गिने चुने विज्ञापन ही आते थे और बहुत कम लोगों के पास उस दौर में टीवी और रेडियो हुआ करता था। लेकिन इसके बावजूद भी निरमा के विज्ञापन ने सबका मन मोह लिया। विज्ञापन तो आपने भी कभी न कभी देखा ही होगा, लेकिन निरमा गर्ल की दिल छू लेने वाली कहानी बहुत कम लोगों को पता है। किस तरह से एक पिता और पुत्र की इमोशनल कहानी ने भारत के एक बड़े वॉशिंग पाउडर ब्रांड को जन्म दे दिया, आइए इस कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वॉशिंग पाउडर निरमा भारत का एक जाना माना ब्रांड है, लेकिन आपको यह शायद नहीं पता होगा कि गंदे मैले कपड़ों को चमकाने वाला यह वॉशिंग पाउडर अपने भीतर एक इमोशनल कहानी समेटे हुआ है। इस कहानी की शुरुआत गुजरात से होती है। गुजरात के अहमदाबाद में रहने वाले करसन भाई पटेल ने अपनी बेटी को वापस पाने के लिए इस कंपनी की शुरुआत की थी। साल 1969 में उन्होंने अपने घर के आंगन से इसकी शुरुआत की थी और आज के समय में यह अरबों के टर्नओवर वाली एक मल्टी ब्रांड कंपनी बन चुकी है। दोस्तों, करसन भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को एक किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें केमिस्ट्री ऑनर्स में पढ़ाई करवाई। पढ़ाई पूरी हुई और करसन भाई पटेल की सरकारी नौकरी लग गई, जिसके बाद उनकी शादी हुई और उनके घर में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसके बाद करसन भाई पटेल ने बेटी का नाम रखा निरुपमा। हर किसी की तरह वो भी अपनी बेटी को बेहद प्यार करते थे और प्यार से उसे निरुपमा की जगह निरमा कहकर बुलाते थे। लेकिन बाप बेटी का यह प्यार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक हादसे में निरमा की मौत हो गई और ना चाहते हुए भी करसन भाई पटेल को अपनी लाडली बेटी से हमेशा हमेशा के लिए जुदा होना पड़ा। करसन भाई पटेल इस घटना के बाद बुरी तरह से टूट गए थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी निरमा खूब पढ़े लिखे और दुनिया भर में उनका नाम हो, लेकिन कम उम्र में ही उनकी मौत से उनका अपनी बेटी के लिए देखा गया यह सपना अधूरा रह गया था। इसके बाद कई दिनों तक करसन भाई पटेल अपनी नौकरी करते रहे और फिर उनके दिमाग में एक दिन अचानक ख्याल आया कि क्यों ना वह अपनी बेटी के नाम से कोई कंपनी शुरू करें, जिससे कि दुनिया भर के लोग निरमा के बारे में जाने। जिसके बाद केमिस्ट्री के छात्र करसन भाई पटेल ने अपने घर के पीछे वाले आंगन में डिटर्जेंट पाउडर बनाने का काम शुरू किया। इस काम में वह कई बार फेल हुए, लेकिन आखिरकार उन्होंने फॉर्मूला निकाल ही लिया, जिसके बाद वॉशिंग पाउडर का नाम अपनी बेटी के नाम पर निरमा रखा। बेटी के मुंह में निरमा वॉशिंग पाउडर की नींव तो रख दी गई थी, लेकिन अब उन्हें फेमस करना उतना ही चुनौतीपूर्ण हो गया था। उस वक्त पहले से ही बाजार में दूसरे वॉशिंग पाउडर मशहूर थे, जिसकी कीमत 15 रुपये प्रति किलोग्राम थी। उस दौर में कुछ विदेशी ब्रांड के वॉशिंग पाउडर बाजार में खासा लोकप्रिय थे और वह काफी बिक भी रहे थे, लेकिन दाम अधिक होने के चलते ये आम लोगों की पहुंच से बाहर था।
आम लोग साबुन का इस्तेमाल करते थे क्योंकि वह सस्ता पड़ता था। यहीं पर करसन भाई पटेल को मार्केट में एक गैप दिखा जिसका उन्होंने फायदा उठाया। यहाँ पर अब करसन भाई पटेल ने अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी और खुद साइकिल से निरमा वॉशिंग पाउडर बेचना शुरू कर दिया। वो खुद साइकिल पर डिटर्जेंट पाउडर के पैकेट को लेकर घर घर जाते थे और उससे बेचने की कोशिश करते थे। साथ में लोगों को भरोसा दिलाने के लिए वह हर पैकेट के साथ ये गारंटी देते थे कि अगर कपड़े साफ नहीं हुए तो पैसे वापस कर देंगे। उन्होंने मार्केट से 4 गुना कम रेट पर लोगों को डिटर्जेंट पाउडर बेचना शुरू किया। उस समय में सिर्फ 3 रुपये किलो दाम पर वह निरमा वॉशिंग पाउडर बेच रहे थे, जबकि बाजार में 15 रुपये किलो वाला वॉशिंग पाउडर बिक रहा था। कम दाम और अच्छी क्वालिटी ने अपना असर दिखाया और उनका फॉर्मूला हिट हो गया। देखते ही देखते निरमा मिडिल क्लास से लेकर लोअर मिडिल क्लास की पहली पसंद बन चुका था। इसके बाद अपने लोकल मार्केट में निरमा का तो एक नाम हो गया, लेकिन अब उसे देश भर में मशहूर करना था। इसलिए सस्ते दामों में निरमा वॉशिंग पाउडर को बेचने वाले करसन भाई पटेल ने विज्ञापन पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने अपनी एक टीम तैयार की जो आसपास की दुकानों में जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर बेचते थे। उन्होंने अखबारों में, रेडियो और टीवी में ऐड देने का फैसला किया ताकि रातों रात उनकी निरमा को देश भर में लोग जान जाएं। विज्ञापन कंपनी ने यह जिंगल निकाला। जैसे ही यह विज्ञापन लॉन्च हुआ, देखते ही देखते यह सबकी जुबान पर चढ़ गया। बच्चे बच्चे इस धुन को गाने लगे। इस तरह एक पिता की जिद ने उसकी बेटी को मरने के बाद दुनिया भर में मशहूर कर दिया। दोस्तों, देखते ही देखते 2 से 3 दशक के बाद निरमा अपने देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गई थी। फिर साल 2007 में इस कंपनी ने अमेरिका के रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी सीयरलेस वैली मिनरल्स को खरीद लिया और इसे सोडा ऐश बनाने वाली दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंपनी बना दी। इसके बाद निरमा ग्रुप ने साल 2014 में एक सीमेंट का प्लांट भी लगाया। फिर साल 2016 में इस ग्रुप ने भारत की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी लाफार्ज को भी $1.4 बिलियन में खरीद लिया। और फिर साल 2020 में इस ग्रुप ने एक और सीमेंट कंपनी एमामी को 5500 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इसके बाद जब लॉकडाउन में दुनिया भर की कंपनियां बंद हो रही थी, तब निरमा ग्रुप विदेशी कंपनियां खरीद रही थी और इसी सिलसिले में इस ग्रुप ने ग्लेनमार्क लाइफ साइंस के 75% स्टेक को भारत में 5652 करोड़ रुपए में खरीद लिया। दोस्तों, हम आपको बताते चले कि निरमा ग्रुप ने अहमदाबाद में ही एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी भी बनाया है जिसमें इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई होती है। एक छोटी सी बच्चे की याद में बनी इस कंपनी को उनके पिता ने अपने जुनून से इतना बड़ा बना दिया कि आज वाकई दुनिया भर में उनकी बेटी का नाम लिया जाता है। आज निरमा ग्रुप में करीब 18,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इस ग्रुप का टर्नओवर करीब 12,000 करोड़ से भी ज्यादा का हो चुका है। तो दोस्तों, यही थी पहले निरमा सर्फ और फिर बाद में निरमा ग्रुप के बनने की एक दिलचस्प और इमोशनल कहानी। इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।